पुलिस की जंजीरों में जकड़े ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। वे जिन्हें पता ही नहीं होगा कि आखिर इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए किस कदर की तालीम ली जाती है। सच कहा गया है कि चोला ओढ़ लेने से कोई फकीर नहीं बन जाता। फिलहाल घुटनों पर बैठे इन शातिरों की यही गलतफहमी थी। जिन्होंने चोला भी ओढ़ा तो सीधे इनकम टैक्स ऑफिसर का, और पहली रेड मारी बुलंदशहर के हाईवे पर, जहां चेकिंग के नाम पर ज्वेलर के मुनीम के पास से 72 लाख रुपए की रकम उड़ा ले गए। बीते 11 अक्टूबर को कासगंज से दिल्ली जा रहे एक ज्वेलर के नौकरों के साथ 72 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया था। ज्वेलर के नौकरों ने आरोप लगाया था कि दिल्ली जाते समय बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए बोलेरो सवार बदमाशों ने लूट की। 72 लाख के लूट की सूचना पाते ही बुलंदशहर पुलिस के होश उड़ गए। दिन रात एक करके पुलिस ने मामले की छानबीन की। 72 लाख की हेराफेरी को बुलंदशहर पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस लूट का साजिशकर्ता कोई और नहीं, बल्कि ज्वेलर्स का ड्राइवर ही था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस लूट की स्क्रिप्ट लिखी। देखिए, दिनांक 11/10 को कासगंज जनपद के कस्बे में किरण ज्वेलर्स है, जिसके मालिक हैं मिस्टर नवनाथ। उनके कथित 72 लाख रुपए लेकर के उनका ड्राइवर और 2 मुनीम, ओंकार व शिवा, ये 3 लोग गाड़ी से चले थे। आरोप ये था कि जब वो गाड़ी जनपद बुलंदशहर की सीमा में आई तो एक और बोलेरो ने इस गाड़ी को ओवरटेक किया और इस गाड़ी को रोका। रोकने के बाद उसमें से कुछ लोग नीचे उतरे। उन्होंने अपने को इनकम टैक्स अफसर बताया, इनकी गाड़ी में बैठ गए और इनके कागज चेक करने लगे। उसी में से एक आदमी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कथित रूप से था, उसने इनके बैग में, जिसमें 72 लाख रुपए थे, उसमें से पैसे अपने बैग में धीरे धीरे चुरा लिए और थोड़ी देर में यह कहते हुए कि आप मेरे ऑफिस चलिए, हमारी गाड़ी पीछे पीछे रहेगी, इनको आगे बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद पीछे देखने पर जब वो गाड़ी नहीं दिखाई पड़ी तो गाड़ी में मौजूद जो मुनीम थे, उन्हें शक हुआ कि उनके साथ कोई हादसा हो गया है। इन्होंने जब अपना बैग चेक किया तो खाली था, उसमें रुपये नहीं। इस जानकारी के आधार पर 420-380 का मुकदमा दर्ज किया गया। CCTV कैमरे, सर्विलांस आज की मदद से बहुत सार्थक प्रयास हमारी स्वाट टीम और इंस्पेक्टर खुर्जानगर की टीम ने किया और इसके परिणाम स्वरूप आज माल की बरामदगी हो गई है। घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इस घटना का जो मास्टरमाइंड है, वो जो मालिक थे, व्यवसायी, जिनका एक पैसा था, उन्हीं का ड्राइवर प्रेमवीर उर्फ राकेश है, जो कासगंज का रहने वाला है। इसका एक रिश्तेदार वीरेश, जो गाजियाबाद में रहता है। इन दोनों ने साजिश करके पूरी योजना बनाई और अपने में से ही एक को इनकम टैक्स अफसर बना लिया, एक को खाकी पैंट और ऊपर सफ़ेद टी-शर्ट पहना करके सुरक्षा कर्मी का रूप दिया और ये पैसे लेकर के चले गए थे। तो इस तरह से कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 66 लाख रुपये, 66 लाख रुपये की बरामदगी और बोलेरो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और घटना में जितने भी तथ्य शामिल थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में बात सामने आई है कि कुल 70 लाख रुपए थे, 72 लाख लिखाए गए थे, लेकिन जो वास्तविक धनराशि थी वो 70 लाख की थी और इन्होंने दर्जनों लोगों को कर्ज वापस कर दिया था। जगह जगह वहाँ से भी हमारी पुलिस टीम ने वसूली की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इधर उधर हो गए हैं। काफ़ी पैसा इन्होंने खर्च किया था तेल भराने में, होटलों में, अन्य स्थानों पर, अयासी में। तो इस तरह से 66 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई है और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि इस पूरे प्रकरण के अनावरण में जो हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे थे, उन्हें प्रदान किया। तो सर, क्या पुलिस की तरफ से इनकम टैक्स को भी सूचना दी जाएगी? हाँ, ये चूँकि धनराशि, इतनी भारी मात्रा में धनराशि काले धन के रूप में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना वैधानिक रूप से उचित नहीं है, इसलिए हम इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे रहे हैं कि वो आकर के लीगल कार्रवाई करें। ये पुलिस के लिए समस्या पैदा करते हैं, जबकि 2 लाख 2.5 लाख से अधिक की धनराशि कैश में ले जाने प्रतिबंधित है। लेकिन इनके इस कृत्य से 5-6 दिन तक हमारी पुलिस के दर्जनों लोग लगातार परिश्रम करते रहे, परेशान होते रहे और इससे पुलिस की बदनामी भी होती है। कतिपय मीडिया चैनलों के द्वारा इसे लूट के रूप में भी प्रसारित किया गया, उससे भी पुलिस की छवि खराब होती है। तो इस तरह से जो स्वर्ण व्यवसायी थे, इनके इस कृत्य से एक जहाँ पुलिस की प्रतिष्ठा गिरती है,
वहीं दूसरी जो है एक काला धन का विस्तार भी होता है। इनकी प्राथमिक जांच में से क्या निकल के आया है? आपराधिक इतिहास फिलहाल इनका कोई अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। लेकिन 6 साल से ड्राइवर इनके साथ था, बहुत दिनों से प्लानिंग में था कि किसी तरह इनके धनराशि का गमन किया जा सके। 72 लाख के लूट की कहानी सुनकर स्पेशल 26 वाले अक्षय कुमार भी अपना माथा पीट लेंगे। मन में एक बार टीस जरूर उठेगी कि कासगंज के ज्वेलर के साथ हुई यह घटना स्पेशल 26 की कास्टिंग के समय हुई होती तो शायद डायरेक्टर्स को माथा पच्ची न करनी पड़ती। फिलहाल बुलंदशहर पुलिस ने इनकम टैक्स अधिकारियों का चोला ओढ़े शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से 66 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही इतनी बड़ी रकम की नकदी को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने के आरोप में असली वाले इनकम टैक्स अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। बुलंदशहर से कदीम खान की रिपोर्ट, NTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।